असर्शन रीजन में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई ये देखो, दो जो हमारे चारों ऑप्शंस क्या होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। चौथा होता है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। यही ऑप्शन होते हैं। तो जो नीचे के दोनों ऑप्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जो ऊपर के दोनों ऑप्शन है उसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है। देख लेते हैं। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टैंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। भाई कोई सीढ़ी है, यहाँ पे कोई दीवार है, दीवार से ये कितने 6 मीटर दूरी पे सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। फ्रॉम दी वॉल इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लेडर रीचेस द 8, जहां तक जिस हाइट तक ये वॉल जा रही है, जहां तक लेडर पहुंच रही है, उस जो दीवार की जो हाइट है वो हमारी कितनी दी है, 8 मीटर। देन द लेंथ ऑफ लेडर इज 10 मीटर। तो जो लेडर की जो लेंथ होगी वो 10 मीटर होगी। आपको पता ही है भाई, पाइथागोरस लगा देंगे तो 64 आ जाएगा। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बोले तो 36 इक्वल टू एच का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 अंडर रूट आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो ए तो हमारा करेक्ट दिया हुआ है। आर पढ़ लेते हैं। द लेडर मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब हमको ये भी पढ़ना है कि भाई क्या ये 60 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर आप 10 लगा दो, यहां से 10 थीटा अगर लगा दोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा 8/6, जो कि अगर आप कैंसिल आउट करके देखोगे तो हमारा 4/3 हो रहा है। बट क्या 10 थीटा में आपने कोई भी रेशियो, जैसे 60 डिग्री की वैल्यू आपने पढ़ रखी है ना, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो क्या √3 आ रहा है, √3 नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ए इज करेक्ट बट आर इज